क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं रामशरण नौटियाल जी को भी अगर निमंत्रण होता तो शायद क्षेत्र हित के लिए कुछ अच्छा ही होता, उससे मुझे नहीं लगता कोई गलत मैसेज आता। आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज, डिटेक्टिव क्राइम प्रेस। नमस्कार, डीसीपी न्यूज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और ख़ास चर्चा में मेरे साथ खास मेहमान है। हाल ही में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जनपद के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर में पजिटीलानी स्थित एक विशाल खेलकूद आयोजन का समापन हुआ है और इसी को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए पर्वतीय प्रगति मंडल पजिटीलानी के जो समिति है उसके अध्यक्ष खुशराम शर्मा जी मेरे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं कि आखिर इस आयोजन का, इस विशाल आयोजन के ब्रेक के पीछे की क्या वजह थी, कब ये शुरू हुआ था और आखिर इतने वर्ष बाद यदि फिर से ये स्टार्ट किया गया है तो किस उद्देश्य के साथ और क्या इसका क्षेत्र के लिए बेनिफिट होगा। शर्मा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया और मैं धन्यवाद दूंगा कि 17 वर्ष बाद जो एक बार फिर आप लोगों ने उस विशाल खेलकूद का आयोजन शुरू किया है, उसमें जिस तरीके से बहुत बड़ी संख्या में जनमानस उपस्थित हुए, मुख्य अतिथि हमने देखे और कहीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने भी प्रतिभाग किया, एक सफल आयोजन हुआ। मैं जानना चाहूँगा सर कि आखिर इतना विशाल आयोजन और उस क्षेत्र के लिए विकास की दृष्टि से अगर देखूं तो शायद बहुत ज़रूरी था। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा ये स्टार्ट कैसे हुआ था, शुरुआत इसकी कहाँ से हुई? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने पूरी ग्राउंड से भी रिपोर्ट करी डीसीपी न्यूज़ का, और नौटियाल साहब खास करके आपने पूछा कि ये टूर्नामेंट कब शुरू हुआ। ये एक छोटे से लेवल से शुरू हुआ था। एक प्राइमरी स्कूल हुआ करता था पजीटी में, उसके प्रांगण में हम लोग ये टूर्नामेंट हमने शुरू किया था। धीरे धीरे वो जूनियर हाई स्कूल हुआ, हाई स्कूल हुआ, उसके बाद इंटर कॉलेज हुआ, थोड़ी वो फील्ड बढ़ी। 2002 में एनडी तिवारी साहब की सरकार बनी तो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं प्रीतम सिंह जी। हमारे सब लोगों के सुख दुख के साथी प्रीतम सिंह जी कैबिनेट मंत्री बने। हमने उनसे मांग करी कि यहाँ पर इतना जनमानस आ रहा है और बहुत परेशानी लोगों को हो रही है। उसके बाद उन्होंने हमारी मांग स्वीकार करी और तिवारी साहब के टाइम पे ये मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया। हम सब भाई प्रीतम सिंह जी के बहुत ज़्यादा आभारी हैं क्योंकि इन्होंने ये मिनी स्टेडियम की नींव रखी। 2005 में तिवारी जी यहाँ पर उतरे, यही हेलीकॉप्टर था, सेम ऐसी भीड़ थी। इतनी भीड़ तो नहीं थी, थोड़ी कम भीड़ थी इससे, लेकिन उस समय भी बड़ा अच्छा आयोजन रहा था और तिवारी जी ने हम सब के दिल जीते थे। जो हमने मांग पत्र बनाया था वो आधा कोई पढ़ रहा था, हमारे अनाउंसर पढ़ रहे थे तो बीच में ही उन्होंने कह दिया कि ये भी प्लस इसके ऊपर कुछ और कितना चाहिए। इतने खुश होकर वो गए थे। उसके बाद कुछ कमेटी की कुछ रही होगी गलतियां, मैं वो नहीं बयां करना चाहूँगा कि किस कारण ये बंद रहा। फिर 15 साल बीत गए। 15 साल के बाद 2 साल पहले 2020 में एक मीटिंग हुई कमेटी की। बच्चे लोगों ने सब ने हमको घेरा तो मीटिंग कराई, तो उसमें ये डिसाइड हुआ कि भाई अब करते हैं इसको। खासकर टिपो गांव के जो लोग हैं उनका आसपास आपने इस बार भी देखा होगा कि अदरक, गागली, कितना नुकसान लोगों का हुआ। मैं उनका भी बहुत बड़ा आभारी हूँ। उसी की वजह, उसी नुकसान की वजह भी थी कुछ टूर्नामेंट बंद होना, लेकिन इस बार सभी लोग मान गए। तो फिर 2020 में हमारा समिति का चुनाव हुआ, बीच में कोरोना आ गया। कोरोना ने 2 साल हमारे ये ख़राब करे और फिर उसके बाद इस बार कहते हैं ना कि जब कोई जिस चीज़ का जब समय आता तभी वो कार्य होता है। देर आए लेकिन दुरुस्त आए, ये उम्मीद करेंगे। और साथ में आपने जिक्र किया है कि पूर्व तत्कालीन सरकार में मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी वहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन उस वक्त की वो भीड़ भी बेशक आज की अपेक्षाकृत थोड़ी कम रही होगी, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है उस समय में शायद कबड्डी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इतना प्रसिद्ध नहीं था जितना उस क्षेत्र में था। और ये हमारा खुशनसीब है कि वो वहाँ का पैदाइशी खेल है जिसके प्रति लोग रुचि रखते थे।
लेकिन आपने जिक्र किया टिपो गांव वालों का वहाँ नुकसान भी होता है और ये नुकसान फिर भी सर होगा, इस बार भी हुआ होगा, आगे भी होगा। और इसी कारण से अगर 17 वर्ष बंद रहा था तो आगे क्या आपने इसका कोई सॉल्यूशन निकाला है? क्यों वो ये बात आपकी सही है कि नुकसान भी टिपो वालों का हुआ है, लेकिन कुछ कुछ तो टिपो वालों को फायदे भी है इसके। क्योंकि हमारे एक ब्रदर थे बीडी शर्मा मेमोरियल, जो ये टूर्नामेंट है बीडी शर्मा मेमोरियल है, वो इसी टिपो गांव के निवासी थे और एक बहुत अच्छे प्लेयर थे। वो सर्वे ऑफ इंडिया में नौकरी करते थे और इतने अच्छे खिलाड़ी, जन जानता है उस खिलाड़ी को। तो उनकी अचानक डेथ होने के बाद उन्हीं के नाम से शुरुआत हुआ था। तो नाम के लिए अगर नुकसान भी होता है तो मैं समझता हूँ कि गांव वालों को ये सब चीज़ें झेलनी चाहिए। आगे भी अगर कुछ विकास होगा तो सबसे ज़्यादा टिपो वालों का होगा, जो आसपास का गांव है। क्योंकि आपने जिक्र किया है और मुझे भी जितनी जानकारी मिल पाई है, तत्कालीन मुख्यमंत्री जब आए थे तो उनके सामने एक जो विकास के दृष्टिगत एक फाइल सबमिट की गई थी। इस बार अगर मैं जिक्र करूं तो एक पेयजल की जो समस्या आप लोगों ने रखी, उसे मैं कहूंगा कि वो बहुत बड़ी समस्या उस क्षेत्र की। उसके अतिरिक्त कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि क्या जब मुख्यमंत्री उस क्षेत्र में आए तो मुख्यमंत्री के समक्ष कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता था? आपने जिक्र किया कि टिपो गांव के लिए फायदे भी है और निसंदेह फायदे हैं सर, लेकिन अगर ये कंटिन्यू चलता रहे और 17 साल तक चलता रहेगा तो न मात्र टिपो गांव के लिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि टोंस नदी से लेकर अमलावार नदी के मध्य का एक जो बहुसंख्यक आबादी वाला क्षेत्रफल है, वो पूरा के पूरा क्षेत्रफल इससे कहीं ना कहीं लाभान्वित होता है। और दूसरा, पलायन की दृष्टि जो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, वो भी अगर उस क्षेत्र में इस तरह के आयोजन होते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर भी इसका जरूर कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर हर साल इस तरह का आयोजन 3, 4, 5 दिन का होता है तो निश्चित तौर पे लोगों का गांव की तरफ रुझान बढ़ेगा। दूसरे को देखते हुए सभी लोग अपने अपने घर, अपने अपने खेत खलियान सब आबाद करेंगे। जहाँ तक आपने मांग की बात करी, तो ये मांग है, ये कम छोटी मांग नहीं है। धामी साहब जी ने हमारे दिल इसलिए जीत लिए कि टोंस नदी से पानी फेंकना, और कम से कम 40 गांव से प्रभावित होंगे जिनके यहाँ अभी पीने का पानी नहीं मिल रहा है। अगर ये मांग हमारी पूरी हो जाती है तो इससे बड़ा हमारे लिए कोई काम नहीं है। 5 तारीख को जो हमारे मुख्य अतिथि थे सतपाल महाराज, उन्होंने भी हमारे बहुत दिल जीते, क्योंकि वो इतना व्यस्त कार्यक्रम होने के बावजूद कहीं भी जाते तो 1 घंटे से ज़्यादा कहीं बिताते नहीं हैं। वो 3.5 घंटे वहाँ पे बैठे रहे। उन्होंने प्रो कबड्डी वालों का एक मैच देखा, उन्होंने हिमाचल सम्राट आए थे विक्की चौहान, उनके 6-7 गाने सुने। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि महाराज इतना देर तक बैठेंगे और हमारे बीच में आनंद लेंगे खेल का, लेकिन खुश हुए पब्लिक को देख के, खुश हुए हमारे कलाकारों को देख के, खुश हुए हमारे खिलाड़ियों को देख के। और उसके बाद आपने डांस तो आपके सामने था उनका, जो उन्होंने ग्राउंड में जाके डांस किया, डांगरा डांस, हारुल डांस, वो तो बहुत ही खूबसूरत था, वो लम्हा बहुत खूबसूरत था। और 6 तारीख को हमारे सभी के प्रिय नेता प्रीतम सिंह जी वहाँ आए, वो भी गदगद होके चले गए। वो तो वैसे ही इस क्षेत्र के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। हमारे इस स्टेडियम 17 साल पुराना था, तो जाड़ हो रखा था, उसके लिए हम गए। उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया कुछ धन देने के लिए, और हमारी खासकर जिला पंचायत अध्यक्षा उनके पास गए, उन्होंने भी कोई मना नहीं किया, जितना हमने मांगा उतना उन्होंने दे दिया। बिल्कुल सर, और जैसा नज़ारा पॉजिटिव लाने का इस बार था, तो जहां भीड़ दिखेगी नेता तो दौड़े आएंगे ही, जहां जितना मैं उम्मीद रखता हूं। लेकिन आपको समिति के नए अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया है, क्या कुछ ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि 3 खते हैं, एक व्यक्ति नहीं है, 3 खतों को साथ में लेकर चलना भी एक चैलेंजिंग है। उन सब को साथ लेकर चलने का जो एक जिम्मेदारी आपको दी गई है, क्या उम्मीद देते हैं आप मार्गदर्शकों के लिए? क्या ये सब सकुशल हो पाएगा? क्योंकि जब हमारी ये समिति बनी और हमारे सदस्य बने, 157 हमारे सदस्य है, मुझे भी बहुत डर लगा रहता था कि पता नहीं ये लोग
कुछ काम करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन एकजुट होकर जो कार्यकर्ताओं ने काम किया उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो हमारी कार्यकारिणी हैं, पीएल तोमर साहब है, सुरेंद्र सिंह चौहान है, और ये हमारे सचिव महेंद्र सिंह तोमर है, और क्रीड़ा अध्यक्ष कृपाराम शर्मा हैं, क्रीड़ा सचिव कल्याण सिंह चौहान हैं। चलो हम लोग तो कार्यकारिणी में आए, लेकिन बाकी के जो लोग जो सदस्य थे उन्होंने जो दिल जीता उसका कोई जवाब नहीं है। मतलब 5-7 दिन तो ऐसे हो गए उनके जो उन्होंने कोई अपना काम नहीं किया। सुबह 5 बजे से लेके वहाँ तक जो बिल्कुल सबसे सीधा आदमी, गांव का आदमी जो हमारे समिति से जुड़ा, सबसे ज़्यादा काम उसी ने किया। इसलिए मैं इन सबको बधाई देना चाहता हूँ। जो इस बार कमियाँ जो रह गई हो वो हम अगली बार पूरी करने की कोशिश करेंगे। कार्यकारिणी हो सकता है चेंज हो, लेकिन हम सब एकजुट होके कंधा से कंधा मिला के हम लोग पूरा काम करेंगे। कमियों खामियों का आपने जिक्र किया है, इसी के साथ मैं आना चाहूँगा, क्योंकि यदि इस बार का जो आयोजन था 2 चीज़ों को लेकर चर्चा में रहा। एक ये कि वहाँ पर हमने जिले की प्रथम नागरिका को देखा, निसंदेह वो जिले की मुखिया होनी चाहिए, और दूसरा एक मुख्यमंत्री वहाँ पे आए, सतपाल महाराज जी मंत्री थे वो भी आए। उसके अलावा विकासनगर के कद्दावर विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी वहाँ पहुँचे थे। लेकिन जो चर्चा में रहा सर वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के जो क्षेत्र के विधायक प्रत्याशी थे रामशरण नौटियाल जी, उनका वहाँ किसी तरह का कोई बैनर नहीं दिखा, वो वहाँ पर नहीं दिखे। तो ये कहीं ना कहीं लोगों में चर्चा का विषय कि आखिर ये तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भीतर जो गुटबाजी चक्राता में सामने आ रही है वो समिति के भीतर भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। समिति में आपने देखा होगा 5 तारीख से लेके 8 तारीख तक जो भी हमारे मुख्य अतिथि रहे हैं, ऐसा कहीं देखने को मिला नहीं है कि खींचतान या इसको मत बुलाओ या इसको मत बुलाओ। सब एकजुट होके हर अतिथि का सबने स्वागत किया और दिल से स्वागत किया। वो चाहे हमारे सतपाल महाराज हो कैबिनेट मंत्री जी, चाहे हमारे प्रीतम सिंह जी हो, चाहे हमारे मुन्ना चौहान हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो। आपने देखा होगा कि आपको कहाँ ऐसा कहीं लगा नहीं होगा आपको कि समिति में कुछ गुटबाजी है या कुछ वो है। नहीं, समिति में गुटबाजी तो नहीं दिखी सर, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं रामशरण नौटियाल जी को भी अगर निमंत्रण होता तो शायद क्षेत्र हित के लिए कुछ अच्छा ही होता? उससे मुझे नहीं लगता कोई गलत मैसेज आता। नौटियाल साहब भी हमारे नेता हैं। नौटियाल साहब भाजपा के हमारे प्रत्याशी रहे हैं, बहुत अच्छे नेता है हमारे, तो बल्कि पारिवारिक संबंध है। हमारे समिति के कुछ लोग जाना चाह रहे थे लेकिन वो नहीं मिल पाए, वो गए थे उस समय मुंबई में थे। तो फ़ोन पे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं अभी मुंबई में हूँ और मैं आऊँगा तो फिर बात करेंगे। तो उनको 4-5 दिन वहाँ लग गए, हमारे पास समय कम था तो हम मधु चौहान जी के पास गए। वो तुरंत हमारे साथ तैयार हुई और उनके पास चली गई, क्या नाम, मुख्यमंत्री जी के पास, और जोर देके उन्होंने वहाँ जोर लगाया तो मुख्यमंत्री तैयार हो गए। जब मुख्यमंत्री ने 7 तारीख हमको डेट दे दी, 7 तारीख की, मैं 7 को आ पाऊँगा क्योंकि उनका चुनाव बीच में आ गया। हमने होर्डिंग बैनर सब छपवा दिए। फिर बीच में कहीं ना कहीं हमें डर लग रहा था कि भाई चुनाव में थक के आ रखे, रिजल्ट आ रहा है। खैर ये तो पता था कि रिजल्ट तो उनका आना ही आना है, उन्हीं के फेवर में आना है। और इस बात की हम धामी साहब को बधाई भी देते हैं बहुत, कि रिकॉर्ड तोड़ वोटों से वहाँ से जीत के आए। हम लोग तो सब मासूम महाराज से यही दुआएं कर रहे थे कि ये बहुत अच्छी वोटों से जीतें और हमारे पजिटलानी में आए। लेकिन उन्होंने वादा भी निभाया और आए भी। और हम सभी कमेटी वालों का, हम तो सब इतने मतलब गदगद है उनके आने से, और जिस तरह से हमको उन्होंने बातें बताई, जिस तरह से खुश हुए, नाच के गए, तो वो तो जब बात ही कुछ और है। सर इसके अलावा खेल की दृष्टि से अगर देखो तो कुछ निर्णय निर्णायक द्वारा ऐसे दिए गए जिससे कई टीमें जो है खासी निराशा में थी, और ख़ास तौर पर कुछ युवा खिलाड़ी थे जो मैं देखा हूँ उनके आंसू करीब से। हम बोआ की मैं जिक्र कर सकता हूँ, चंदो वालों का मैं जिक्र कर सकता हूँ। एक निर्णय होता है जो इंसान है, इंसान से गलतियाँ होती है, लेकिन कुछ निर्णय अगर जानबूझकर ऐसे दिए जा रहे तो समिति को चाहिए, निर्णायक समिति को चाहिए कि भविष्य में जो एक
अंपायर की भूमिका में है वो एक ऐसा चयन हो ताकि किसी खिलाड़ी को ये ना लगे कि जानबूझकर कोई गलत डिसीजन दिया जा रहा है, जिससे खेल प्रतिभा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है उस क्षेत्र की खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाना, और यदि हम इस तरीके से निर्णय देंगे तो वो उनके मनोबल को नुकसान होगा, उनका मनोबल गिरेगा। उस दृष्टि में आप क्या आश्वासन देंगे? देखिए, ऐसा है कि निर्णायक जो होते हैं, अगर निर्णायक किसी के साथ अगर वो करें, जातिवाद करें या किसी के साथ गलत खिलाएं तो बात उनकी है। अदरवाइज आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्रिकेट है, कबड्डी है, जो भी खिला रहा है वो किसी की चार आंखें नहीं होती, कोई डिसीजन गलत हो जाते हैं। आपने देखा होगा क्रिकेट में भी डिसीजन गलत होता है, लेते हैं, उसके बाद इस सामने स्क्रीन में देखते हैं और वो निर्णय का वो रद्द हो जाता है। लेकिन ऐसी तो वहाँ कोई सुविधा है नहीं। अगले साल हमारा पहली प्राथमिकता रहेगी, हम वहाँ बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाएंगे जिससे कोई एम्पायर गलती न कर पाए। इस बार 2-3 ऐसी चीज़ें सामने आई, लेकिन अब ये तो जो एम्पायर ने जो दे दिया वो दे दिया, हमने तो देखा नहीं है, हमने समिति ने तो नहीं देखा ना, हम तो ऊपर थे बैठे हुए। वो तो निर्णायक ने देखा, उन्होंने देखा, उनका जो डिसीजन हो गया। अगर गलत हो गया होगा तो भी एम्पायर से हुआ, लेकिन जानबूझ के मेरे ख्याल से कोई करता नहीं है। अगले बार बहुत चेंज आपको मिलेगा। अगले बार हमारी सिर्फ जो कबड्डी की जो फील्ड होगी वो पूरी बैरिकेड होगी जाली से, लोहे की जाली से। जो आदमी अंदर नहीं आ पाया, ये जो झगड़े कराते हैं ये बाहर के लोग कराते हैं, जो नहीं चाहते टूर्नामेंट को या कोई विवाद पैदा करना चाहता है कि किसी न किसी कारण झगड़ा हो। आपने देखा होगा, आपने गोवा की टीम का जिक्र करा, कभी कभी वो मान जाए, वो बाहर गए तो फिर लोगों ने भड़का दिया, फिर अंदर आ गए। तो ये चीज़ें तो चलती रहती है, खेल का हिस्सा है, ये तो चलती रहती है। अगले बार ऐसा नहीं होगा। अगली बार ऐसा नहीं होगा। जो कमियां हैं उसमें कहीं ना कहीं विचार किया जाएगा, उसको सुधारीकरण किया जाएगा। और साथ में इन्होंने भी जिक्र किया है, और मैं सबसे पहले बधाई भी दूंगा क्योंकि आपकी ही जो टीम है वो वहाँ से विनर भी रही है, इस बार इतिहास रचा है। मैं अंतिम प्रश्न में आपको ये जानना चाहूँगा, 17 साल में शायद हमने अगर कंटिन्यू रखा होता सर, तो पॉजिटिव के भीतर कई सारे टेक्निकल संस्थान भी हो सकते थे, बड़े विद्यालय भी हो सकते थे। क्या इस बार की जो एक मांग थी आपकी, अगर ये पूरी हो जाती है, आगामी भविष्य को देखते हुए इस तरीके के कोई बड़े संस्थान वहाँ खोले जा सकते हैं? क्योंकि एक ऐसा केंद्र है जहाँ इंटर कॉलेज तक की अगर मैं बात करूँ तो दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं, और अगर कुछ अच्छी चीज़ें वहाँ खुल जाती है तो और जो वहाँ क्षेत्र का पलायन है वो भी रुकेगा, और कहीं ना कहीं हमारे जो क्षेत्र का विकास है वो भी आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा। आप सही कह रहे हैं कि अगर हर साल होगा, इस साल कुछ, इस साल हुआ कुछ, अगले साल होगा कुछ, अगले साल होगा। अब भीड़ तो आपने पहले बोला था कि नेताओं को भीड़ चाहिए, मैं समझता हूं कि अगले साल भी कोई ना कोई आएंगे। उम्मीद ये करेंगे कि मुख्यमंत्री तो रहेंगे, अगले साल के लिए उम्मीद करेंगे कोई सेंट्रल मिनिस्टर हम वहाँ पे उतार दें। कोई ऐसा नाम वहाँ पर हम उतारना चाहते हैं जो इलाके का और विकास हो, जो इलाके में पॉजिटिव लानी नहीं, आसपास के इलाके में भी विकास हो। हम पूरी कोशिश करेंगे। और जहाँ तक आपने टिपाऊ की टीम की बात करी, तो हमारे लिए तो खैर मेरे लिए तो सारी टीमें एक जैसी थी, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि अपने गांव की टीम जीते। और जीतने से अच्छी ये बात रही कि हमारी जो टीम है लड़के, वो कोई एम्पायर की तरफ देखते भी नहीं है, उनका चाहे कैसा ही डिसीजन रहा। ये जो हमारे एम्पायर थे यही हमको ये बात बता रहे थे कि टिपाऊ की टीम जहाँ भी जाती है वहाँ बहुत शालीनता से खेलती है। ये हमें एक और अच्छा लगा। बिल्कुल सर, तो ये कहीं ना कहीं जिक्र कर रहे हैं शर्मा जी कि आगामी दृष्टि को देखते हुए, क्षेत्र हित को देखते हुए और प्रयास किए जाएंगे। और मुख्यमंत्री को पहले उतारा, फिर बंद हुआ, मुख्यमंत्री को दोबारा उतार गए, तो बार बार मुख्यमंत्री भी है और संबंधित स्थानीय विधायक भी आपको सहयोग करते रहते हैं। और उनको जब इस तरीके के सूचनाएं मिलती है कि भाई बंद हो गया आयोजन, तो शायद उनको भी पीड़ा पहुंचती है और उनका भी अपमान है, और क्षेत्र का तो नुकसान है ही है। आप क्या मानते हैं? पूरी कोशिश करेंगे कि ये बिल्कुल
सुचारू रूप से चलता रहेगा हर साल, और साल दर साल हम ये सब कमियों को पूरी करते जाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कंधा से कंधा मिलाकर। इस साल 197 है मेंबर, हो सकता आगे और बढ़े, और ख़ासकर जो हमारे सर्विस क्लास है, जो हमारे बाहर जितने लोग हैं, सब ने इस बार भी खूब हेल्प करी हमारी। हम लोग पहले जो डरे हुए थे कि इस बार हम बहुत माइनस में जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन किया है, कहाँ से धन मिलेगा, लेकिन ये पता नहीं रहा कि कहाँ से धन आया। लोग बहुत अच्छा लगा कि हमारे यहाँ का नागरिक, हमारे यहाँ के सर्विस क्लास लोग चाहते हैं कि ये आयोजन आगे रहें, और उनकी उम्मीदों पे हम खरे उतरेंगे। और ख़ासकर खिलाड़ियों के, जो खेल प्रेमी हैं वहाँ पर, इतनी सारी टीमें, मेरे ख्याल से ये उत्तराखंड का तो रिकॉर्ड होगा, उत्तराखंड का ये रिकॉर्ड होगा कि इतनी टीमें कहीं आई नहीं होगी। और साथ में प्रो कबड्डी के जिस टूर्नामेंट में 18 खिलाड़ी खेल रहे हो, प्रो कबड्डी के 18 खिलाड़ी हमारे ग्राउंड में उतरे थे, और कुछ तो अर्जुन देसवाल टाइप के जो टॉप पे चल रहे हैं इस समय, वो बहुत लोगों को आना था, लेकिन कुछ खिलाड़ियों के फ़ोन आए बाद में कि कोई नितिन तोमर जी का फ़ोन आया, उनकी बिटिया बीमार थी, वो ज़रूर आ रहे थे अपनी टीम को लेके, मुंबई की जो टीम है उसको लेके आ रहे थे, लेकिन वो उनकी बिटिया की बीमारी की वजह से वो नहीं आ पाए। तो अगले साल और कोशिश करेंगे। और ये श्रेय हमारे एक भाई है तुलसी चौहान जी, उन्होंने उनके एक फ़ोन पे इतने लोग इकट्ठे हो गए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमने जिनको लाइव देखने के लिए 5-5, 7-7, 10-10 हज़ार लोग खर्च करते हैं, वो हमारे पॉजिटिव में कबड्डी खेल रहे थे। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है सर। क्योंकि विशाल आयोजन है, और इस बार जो नया उसमें ऐड हुआ है, सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, और जूनियर, विशेषकर जो जूनियर लेवल आपने स्टार्ट किया है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में इस बार पहुंचे थे, आगे हम और ज़्यादा उम्मीद करते हैं। 3 दिन में शायद इसको निपटा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या इसमें दिन बढ़ाए जा सकते हैं, या फिर कुछ कार्यक्रम कम किए जा सकते हैं ताकि समय अनुसार समाप्त हो सके? अगले साल कुछ ऐसी प्लानिंग हम लोग करेंगे कि टाइम से शुरू करेंगे, और रात को जैसे लाइटों वाइटों की तो रात को भी खिलाएंगे। 3 दिन से ऊपर जाना तो ठीक नहीं है, क्योंकि थक जाते हैं लोग बाग। तीसरे दिन, चौथे दिन आपने देखा होगा वहाँ पे किस तरह से लोग थके हुए थे। तो इसलिए कोशिश करेंगे कि 3 दिन के अंदर हम इसको निपटाएं। सांस्कृतिक कार्यक्रम का हम अलग टाइम निकालेंगे। कितना डिस्टर्ब हुआ कलाकार का, हमें बहुत मन से इतने दुखी हैं कलाकारों के प्रति। माफ़ी चाहेंगे उन लोगों से कि उनका कार्यक्रम शुरू होता है, वो कलाकार गाना शुरू करता है और 2 मिनट के बाद उनका बंद करा दिया जाता है, क्योंकि कबड्डी भी खिलवानी थी। कबड्डी इतनी टीमें आई हुई है, उनकी क्रीड़ा वालों की भी गलती नहीं है। इसलिए जो है कलाकार तो बहुत, हमें अच्छा नहीं लगा कि दूर दूर से दिल्ली से कलाकार आ रहा है, बेचारा हमसे कुछ नहीं लिया, अपना किराया खर्च करके अपने गाड़ी में आ रहा है, और वो स्टेज पे हम उसको रोक देते हैं कि। इसलिए हम अगले साल के लिए ऐसी प्लानिंग करेंगे कि हम ये इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए हम अलग टाइम निकालेंगे। वो चाहे लास्ट वाले दिन हम 4 बजे शुरू करेंगे तो 10 बजे ख़त्म करेंगे। इस तरह की प्लानिंग अगले बार करेंगे। जो गलतियां इस बार हुई वो आगे नहीं होने वाली। ये कहना है शर्मा जी का कि जो गलतियां हुई है वो आगे नहीं होगी, और क्योंकि आयोजन बड़ा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने जरूरी है। जूनियर का भी स्टार्ट किया है, और कबड्डी में ओपन और गांव वाइज दोनों ग्रुप में बहुसंख्यक टीमों ने भाग लिया था। मैनेजमेंट कुछ ऐसा करेंगे कि 3 दिन के भीतर ख़त्म भी हो सके, और टीमों को भी किसी तरीके से किसी कार्यक्रम से कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, किसी कार्यक्रम को कम ना किया जाए। तो खास करके मेरे साथ शर्मा जी थे। शर्मा जी, अंतिम प्रश्न आपसे लेना चाहूँगा, क्या संदेश देना चाहेंगे आगामी आयोजन के लिए, और क्या संदेश देना चाहेंगे इस बार, क्योंकि कुछ कार्यकर्ता ऐसे थे, जिक्र भी किया था माइक से बकायदा, कि बहुत छोटे छोटे बच्चे थे और स्कोर बोर्ड पर बैठे हुए थे सुबह से शाम तक। शायद उन्हें पता भी नहीं होगा कि हम कहाँ बैठे हैं, हम क्या भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन एक ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य निष्ठा का पालन करना, ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए आपका क्या संदेश? बहुत 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 उनको बधाई है, जो हमारे कार्यकर्ता जो सुबह शाम तक जो वहाँ बैठे हुए थे।
इस बार हमने चिन्हित किए हुए हैं कुछ कार्यकर्ता, उनको अगले बार हम अच्छी जिम्मेदारी देने वाले हैं और सभी को बधाई देना चाहते हैं। सारे जितने प्लेयर्स फील्ड में उतरे हैं उनको बधाई देना चाहते हैं। सारे जितने हमारे मुख्य अतिथि आए उनको बधाई देना चाहते हैं। जो हमारे ऑफिशियल थे, जो हमारे रेफरी थे, उनको बधाई देना चाहता हूं। जितने दर्शक थे उनको भी सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करते हैं, उनको उम्मीद दिलाता हूं कि अगले साल जो ये गलतियां अभी हुई आगे नहीं होंगी। और ख़ासकर आप मीडिया के लोगों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने 3-4 दिन हमारे पूरे टूर्नामेंट को कवर किया और पूरे न्यूज़ चैनलों पे हमारी टूर्नामेंट की खबरें दिखाई, जिससे ये इतना फेमस हो गया टूर्नामेंट। ये सिर्फ आपकी बदौलत है। आप ना होते तो शायद ये इतना फेमस ना होता जितना आपने साथ दिया हमारा। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। और एक और बात थी कि हमारी जो मधु चौहान, जो हमारी श्रीमती मधु चौहान जिला पंचायत अध्यक्षा है, वो अस्वस्थ रही इस टूर्नामेंट में। वो कमी हमें खली और हम मासूम महाराज से विनती करेंगे कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं और लोगों के बीच में हो। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया। तो ये थे हमारे साथ शर्मा जी और आपने देखी खास चर्चा विशाल खेल आयोजन पजिटिलानी में जो एक 17 साल बाद दोबारा से शुरू किया गया है। और उम्मीद करेंगे, शर्मा जी ने भी भरोसा दिया है कि अब इस आयोजन पे किसी तरह का कोई ब्रेक नहीं लगेगा। ये क्षेत्र की तरक्की के लिए, ये पूरे विधानसभा चक्राता की तरक्की का एक कहीं ना कहीं जो है मार्गदर्शन करेगा। और उम्मीद करते हैं कि जो कमियां खामियां रही होगी, इन्होंने कहा, और समस्त कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद व्यक्त किया जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निष्ठापूर्वक निभाया है। कुछ कमियां खामियां जो रही होगी उसमें आगे कहीं ना कहीं सुधार किया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। और सभी जो लोग वहां पर उपस्थित हुए, मुख्य अतिथि के तौर पर हुए या कोई ऑफिशियल लोग बाहर के थे, उन सभी का भी धन्यवाद व्यक्त किया है। तो ये आप देख रहे थे खास चर्चा डीसीपी न्यूज के साथ पर्वतीय प्रगति मंडल पजिटिलानी के अध्यक्ष श्रीमान खुशीराम शर्मा जी की। आगे के लिए बने रहेगा डीसीपी न्यूज के साथ। अब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज, डिटेक्टिव क्राइम प्रेस।